Exercise questions. Question number 1, MCQs. Part 1. Which of the following is correct declaration of array? कि अरे को लिखने का सही सिंटैक्स क्या है? इसमें ऑप्शन ए तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि वो तो सिंगल वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा बाकी तीनों सिमिलर हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स की शेप का फ़र्क है। तो याद रखें, जब भी सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स के लिए अरे डिफाइन करनी होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। लिहाजा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Part 2. What is the index number of the last element of an array with 5 elements? इसकी ऑप्शंस देखें 5, 4, 0, 6। जो ऑप्शन आप लोग बिल्कुल इजीली क्रॉस कर सकते हैं कि ये तो रॉन्ग आंसर है वो है 0, क्योंकि लास्ट नंबर कम से कम 0 नहीं हो सकता। चलें एक अरे देखें जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अरे के इंडेक्स नंबर्स आप जानते हैं 0 से शुरू होते हैं, तो गिनते जाएं 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 3, व्हाट इज़ एन अरे? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, चारों को देखते हैं। ऑप्शन ए, एन अरे इज़ अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इसकी एग्जांपल देखें। क्या ये अरे है? नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, जबकि हम जानते हैं कि अरे में सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन बी, एन अरे इज़ अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप प्लेस्ड इन नॉन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। ये भी नहीं, क्योंकि अब डेटा टाइप तो सेम होगी, ये सब इंटीजर्स हैं बट नॉन कंटिगुअस लोकेशंस है, साथ साथ नहीं है, लिहाजा ये भी नहीं। ऑप्शन सी देखें, एन अरे इज़ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप प्लेस्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। यानी डेटा टाइप भी सेम है, जैसे यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, और हों भी कंटिगुअस, साथ साथ, वन आफ्टर द अदर। तो अब ये ठीक है, लिहाजा ऑप्शन डी देखने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Part 4. Which of the following identifies the first element in array named temp? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये सीखा है कि अरे के साइज को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, लिहाजा ऑप्शन सी और डी वैसे ही रॉन्ग हो गए हैं। और अरे स्टार्ट हमेशा इंडेक्स नंबर 0 से होती है, लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Part 5. Which of the following identifies the last element of an array declared as int a 10 10? ऑप्शंस देखने से पहले आप जहन में 2D अरे बना लें जिसकी 10 रोज़ हों और 10 कॉलम्स, और आप जानते हैं कि इंडेक्स नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। ऐसे में आप देखें लास्ट रो और लास्ट कॉलम, तो ये वाला लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे है, इसको एक्सेस करने के लिए A99 लिखते हैं, लिहाजा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पार्ट 6. गिवन द फॉलोइंग, एक 2 डायमेंशनल इंटीजर अरे है नेम्ड के, जिसकी 3 रोज़ और 5 कॉलम्स हैं। रो इंडेक्स लिख लें स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और कॉलम इंडेक्स भी लिख लें स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब पूछा गया है कि K13 पे क्या पड़ा हुआ है, तो देखें रो इंडेक्स 1 और रो इंडेक्स 3 जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे पड़ा हुआ है 25, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पार्ट 7. गिवन द फॉलोइंग, एक 2 डायमेंशनल इंटीजर अरे है नेम्ड ARR, जिसकी 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। रो इंडेक्स लिख लें स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और कॉलम इंडेक्स भी लिख लें स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब पूछा यह गया है कि नंबर 19 को रिप्लेस करना है 50 से, तो इन नीचे गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ठीक है? लास्ट वाली ऑप्शन डी तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये तो 1 डायमेंशनल अरे है। बाकी हम इस गिवन लोकेशन पे जहाँ 19 को 50 करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इंडेक्स नंबर्स देखें तो ये बनता है 1 और 2। तो देखें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पार्ट 8. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज्ड टू अपेंड अ स्ट्रिंग ऑन टू द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग? ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है। ऑप्शन ए देखें, स्ट्रिंग कॉपी की कमांड, ये एक स्ट्रिंग के कंटेंट्स को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। ऑप्शन सी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, और ऑप्शन डी 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। तो पीछे बचा ऑप्शन बी जो कि है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, और यही राइट आंसर है। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग में पड़े हुए एलिमेंट्स को दूसरी स्ट्रिंग के एंड पे कॉपी करता है। अब आते हैं बुक में गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 1. डिफाइन अरे एंड गिव इट्स एडवांटेजेस इन प्रोग्रामिंग।
इसका आंसर बुक के पेज 97 पे है, इंट्रोडक्टरी पैरा में है। मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट में ही ये समझा चुका हूँ। पार्ट 2, डिफरेंशिएट बिटवीन वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल अरे। इसका आंसर बुक के पेज 97 से 98 पे और पेज 102 से 104 पे है। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 110 से 429 तक वन डायमेंशनल अरे समझा चुका था और 1908 से 2220 तक टू डायमेंशनल अरे समझा चुका हूँ। पार्ट 3, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साइज ऑफ फंक्शन, गिव वन एग्जांपल। बुक के पेज 101 के एंड से पेज 102 के बीच में है ये। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 1526 से 1908 के बीच में समझा चुका हूँ। Part 4, declare an array named X that has 3 rows and 5 columns and assign it values from 1 to 15 in the declaration statement. सबसे पहले जहन में ऐसा इमेज बना लें कि एक अरे है X जिसकी 3 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स। रोज़ को इंडेक्स नंबर्स लगा दें और कॉलम्स को भी लगा दें और इसमें 1 to 15 नंबर्स फिल कर लें। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आपने 2D अरे डिफ़ाइन करनी है डेटा टाइप इंटीजर में, तो वर्ड इंटीजर लिख लें और उसके बाद अरे का नेम X, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल टू साइन और फिर आउटर मोस्ट करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज विद सेमी कॉलन, फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को विद इन करली ब्रैकेट्स एंड कॉमा, फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स विद करली ब्रैकेट्स एंड कॉमा, फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स विद करली ब्रैकेट्स बट अब कॉमा नहीं लगाना क्योंकि इसके बाद कोई और रो बाकी नहीं रही। तो इस तरह हमने एक 2D अरे डिक्लेयर कर ली है जिसमें 1 से 15 तक की वैल्यूज़ हैं। पार्ट 5, डिफाइन स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। ये बुक के पेज 107 से 108 पे है। इस वीडियो में 3927 से 4244 तक के बीच में मैंने समझाया है। पार्ट 6, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सी इन डॉट गेट फंक्शन ओवर सी इन स्टेटमेंट फॉर रीडिंग अ स्ट्रिंग। ये बुक के पेज 108 से 109 पे पढ़ाए गए हैं। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 4244 से 4652 पे हैं जिसमें प्रोग्राम 8 और प्रोग्राम 9 में डिटेल से समझाया है। पार्ट 7, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिंग कॉपी एंड स्ट्रिंग कंपेयर और पार्ट 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिंग लेंथ एंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट फंक्शन। ये दोनों सवाल इस बुक के पेज 109 से 112 पे पढ़ाए गए हैं। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 4650 से एंड तक समझाए हैं। अब आते हैं बुक में गिवन क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पार्ट 1, व्हाट इज़ एन अरे, एक्सप्लेन वन डायमेंशनल अरे इन डिटेल विद वन एग्जांपल। इसका आंसर बुक पेज 96 से 97 पे है। मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट में ही ये समझा चुका हूँ। पार्ट 2, एक्सप्लेन टू डायमेंशनल अरे इन डिटेल विद वन एग्जांपल। इसका आंसर बुक में पेज 102 से 104 पे है। मैं आपको इस वीडियो में 1908 से 2823 पे समझा चुका हूँ। पार्ट 3, व्हाट आर स्ट्रिंग्स, हाउ स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड इन C++, गिव एग्जांपल। वैसे ये सवाल नॉर्मली लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में आएगा। इसका आंसर बुक के पेज 107 से 108 पे है। मैं आपको इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 3927 से 4244 के बीच में समझा चुका हूँ। पार्ट 4, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, स्ट्रिंग लेंथ एंड स्ट्रिंग कंपेयर। इसका आंसर बुक के पेज 109 से 112 पे है। मैं आपको इस वीडियो में 4650 से एंड तक समझा चुका हूँ। उम्मीद है आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। Study with me, a learning experience.